नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जी थी वो समाप्त हो चुकी है और करीब करीब एक वर्ष का भी कार्यकाल समाप्त होने को जो है कगार पे है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में मढ़ौरा प्रखंड पड़ता है और अभी हम लोग जुड़े हुए हैं मोहम्मद इलियास अंसारी जी से हैं, मतलब जिला परिषद के सदस्य हैं। इनके अंडर में 7 पंचायत आते हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में शपथ लेने के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। करीब अगर बात करें रिपोर्ट कार्ड की तो 1 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जब किया जाएगा मानदेय पेंशन को लेकर तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो इलियास जी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेब समाचार में। जी थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आप जिला परिषद के सदस्य हैं, शपथ लेने के बाद आपने क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया आपके अंडर में जो पंचायत आते हैं उसके अंदर में? जी हमारे यहाँ जो भी काम है, जो गाइडलाइन है कि जो काम जिला परिषद कर सकता है, हमको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, उससे बाहर नहीं करना है। इसलिए कि पंचायत प्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय हैं उसमें डिपार्टमेंट बांटा हुआ है, जैसे मुखिया का, समिति का, जिला परिषद का, वार्ड का, इस तरह से। तो उसमें जो गाइडलाइन है बिहार सरकार का हम लोग के लिए जिला परिषद के अंतर्गत जो जो काम आएगा उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत पुराना जल जमाव का प्रॉब्लम था उल्हानपुर पंचायत के अंदर, तो उसमें से 3 पॉइंट निकला जो नदी तक गया, जो भर गया था मिट्टी गिरने से। तो उसको इस तरह से साफ किया गया है कि कितना भी बारिश होगा तो अब पानी समय से निकलेगा। और जो हजारों एकड़ लगभग जमीन 3-4 गांव का था वो एक ही रास्ता है। तो जो जल जमाव के कारण समय पे नहीं बो पा रहे थे लोग, या फिर जो फसल होती थी उसमें इतना पानी हो जाता था कि डूब जाता था धान का, तो उसको करवाया गया। एक और पंचायत है मुबारकपुर, उसमें समस्या थी रास्ते की, जो ईंट का था वो उसको पीसीसी करवाया गया। और अभी नई योजना बहुत सारी है जो बहुत जल्द शुरू होगा। बीच में सरकार का कार्यकाल चेंज हुआ, उसके वजह से कुछ परेशानी आई, नए मंत्री आए, सब अधिकारी हुए, तो थोड़ा सा वक्त लग गया, नहीं तो अभी तक बहुत काम हुआ होता। लेकिन अब आ गया है सब तरह से रास्ते पे और बहुत जल्द होने वाला है। 8-10 काम जो है मिर्जापुर और इसरौली पंचायत में, और आने वाले जो वित्तीय वर्ष मिलेंगे 23-24, 25-26, उसमें हमने अपना शेड्यूल सेट किया है। उसको 1-2 पंचायत 1 साल में, उसके अंदर अपना 4-4, 5-5 जो भी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप अलग से जो आपका दायरा है उस हिसाब से तो आपने डेवलपमेंट करने का काम किया। तो क्या अलग से आपने MP MLA का भी कुछ फंड का व्यवस्था? बिल्कुल। हम हमेशा, हमारे जो लोकल विधायक हैं आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं और उनसे हमारी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम लाया जा सके। और एक काम था हमारे इसरौली पंचायत के अंदर ही, जो सड़क लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, और वो जीतने के बाद से मेरे पास आया ऐसा समस्या कि ये चीज़ कराना है। तो हमने देखा कि हम लोग के पास इतना बड़ा बजट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। हमने उनको फ़ोन किया या मिले तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको नाप के आप लाइए और योजना का नाम वगैरह, और हमने दिया। 1 महीने के अंदर हुआ। इसरौली पंचायत के पियरपुरवा गाँव में, पियरपुरवा लाइन, रेलवे लाइन क्रॉस है, उसके उस पार तक लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क हुई अभी कुछ दिन पहले। यानी आपके पहल से, यानी विधायक फंड से भी अगर जरूरत महसूस आपको हो तो सांसद को फंड से भी ला करके जो आपका क्षेत्र है, जो पंचायती क्षेत्र है, उसमें डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हमारी सोच हमेशा से है अपने स्तर से ऊंचा जाने की। हमारे अध्यक्ष हैं जिनके लिए पूरा जिला खुला हुआ है। कोई योजना है जो हमारे बस में नहीं है और अध्यक्ष के पास इतनी अनुशंसा करने की पावर है कि उसको तत्कालीन किया जा सकता है, और ज़रूरत है तो हम मांग करेंगे और कोशिश करेंगे और करेंगे भी उसको। अच्छा, ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय। क्या इसके लिए क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग करते हैं? क्या इसके लिए कभी जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं इस पर कभी बैठक किए, निष्कर्ष बातचीत हुआ, चर्चा परिचर्चा हुआ कि नहीं हुआ? क्या कुछ आप इस पे सोचते हैं, क्या मांग करते हैं? नहीं, चर्चा तो कभी हमारी इस पे हुई नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, जरूरी है।
हमने आपस में कई बार 2 4 5 10 लोग बैठते हैं तो हम ऐसा बात निकालते हैं कि भाई होनी चाहिए, इसलिए कि खर्च है। और इसमें जब संविधान एक है, MP MLA को इतनी सारी सुविधा मिलती है और जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए अलग अलग अलग। अगर आपने 3 बार आप विधायक बने तो पेंशन आप 3 बार का लेते हैं, मिलेगा। चौथे बार कंटिन्यू में MP हैं तो सैलरी लेते हैं फिर। तो इस तरह की सुविधा है, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। और हम तो लोग इसके लिए तो आप लोगों को बैठक करना होगा, परिचर्चा करना होगा, एक संगठन बनाना होगा, तभी तो हो पाएगा। जी करेंगे, देखते हैं। अभी मुलाकात होती है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि एक मुखिया है, सरपंच है, एक जिला परिषद है, तो दायरे तीनों के अलग अलग बटे हुए हैं, फिर भी एक मानदेय है मामूली सब 2500 रुपये, जिसका तो कोई अहमियत नहीं है। उससे ज़्यादा का पेट्रोल लगता है महीने में। सही बात। बाइक से हाँ 4 व्हीलर की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा है। और इस स्थिति में आरोप लगेंगे कि कोई कहाँ से मेंटेन कर रहा है, तो ये बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है। और जब कहीं क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, लोग कहता है कि जिला परिषद एज ए मिनी विधायक, तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है उस टाइम कि ऐसा सोचते हैं। अच्छी बात है, तो कम से कम उनके 25% भी हम लोग का सैलरी कर दिया जाए। जो आपका दायरा है, दायरा के हिसाब से तो आपको मिलना चाहिए। और जब भारत का संविधान एक है तो निश्चित तौर से मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत सारा मिल रहा है, एक व्यक्ति कुछ नहीं मिल रहा है। एक कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी है, रिटायर करता है तो उनका पेंशन खत्म हो जाता है। और MP MLA को अगर टाइम टू टाइम भी है, बढ़ोतरी होते रहता है, नहीं विस्तार होते रहता है। अच्छा, आगे के बारे में क्या सोचे हुए हैं कि अगर 4 वर्ष का भी काम बाकी है तो आपका जो भी पंचायत जो क्षेत्र बढ़ता है, तो इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए आपने रोड मैप तैयार कर रखा होगा ना, कुछ सोच रखा होगा कि मैं ये काम करूँगा। जी अभी कई बार होता है कि कुछ हम सोच के रखते हैं और कुछ जनता के बीच जाने पे पता लगता है कि मूल समस्या क्या है, तो हम तत्कालीन उस पर भी गौर करते हैं कि कौन सा प्रायोरिटी में है, किसको प्राथमिकता दी जाए। और अभी मनरेगा का जो काम है तो जिला परिषद के द्वारा शुरू नहीं है छपरा जिला में, लेकिन इसके लिए लड़ाई लगातार चल रही है और ये आने वाले 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ है बड़ी योजनाएं, बहुत सा ढांचा है स्कूल वगैरह का जिसको सुधारा जा सकता है, खेल का मैदान का विस्तार किया जा सकता है। इसमें जो बड़े बड़े तालाब हैं तो यहाँ पे शहरों जैसा फैसिलिटी नहीं है कि आप पार्क या गार्डन है इस तरह का, तो जहाँ पे भी जगह मिलेगा उस तरह की सुविधा वहाँ पे की जाएगी कि शाम को या सुबह में 10-20-50 लोग टहलें या बच्चे खेलें, बैठें या झूला वूला लग जाए। तो जगह की जैसे जैसे व्यवस्था होगी तो ये चीज़ होगी, जरूर होगी। हमें जितना कोशिश करना पड़ेगा, जितनी भागदौड़, उसके लिए हम तैयार हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जिला परिषद के सदस्य हैं